हाँ हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और व्लॉग जहाँ से लास्ट किया था मैंने वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग बताना कि मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है। आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में तो बताया ही नहीं। तो मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया था, बस सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक का ही यूज़ किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेडी होकर पूजा करने लगी थी। मम्मी ने बोला कि सबसे पहले दीपक जला दो, और उसके बाद यहाँ मैंने सबसे पहले दीपक जलाया नहा धो के। और उधर पंडित जी भी आ चुके थे। तो जो भी प्रोग्राम था वो शुरू होने वाला था। और जो सामान पंडित जी ने हमें बोला था कि हमें यहाँ पे चाहिए, तो वो सामान हमने पंडित जी को पहुँचाया। और यहाँ पे पंडित जी को मूर्ति चाहिए थी, तो हमने पंडित जी को मूर्ति पहुँचाई। मतलब बड़ी वाली मूर्ति थी। तो मैंने पूछा पंडित जी से कि ये चल जाएगी, तो पंडित जी बोले हाँ हो जाएगा इससे काम। तो वही पंडित जी बता रहे थे कि इसे किस साइड लगाना है। तो उन्होंने इस साइड लगाई, पर नहीं, पंडित जी बोले नहीं इस साइड नहीं, ऐसे करके इस तरीके से रख दो। तो संतोष ने, मतलब मेरे हस्बैंड ने, यहाँ पे हेलमेट का सहारा लेके इस तरह से लगा दी थी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे हो रहा है मेरी शादी का हवन। मतलब कुछ ऐसी वजह थी जिससे मेरी जो शादी हुई थी, मतलब बोलते हैं कि शादी के बाद लड़की की शादी जब मम्मी पापा करते हैं तो हवन कराते हैं, पर किसी वजह से मेरा जो हवन था वो टलता गया, कभी इस वजह से कभी उस वजह से। और बोलते हैं जब भी कोई काम होता है तो वो शुभ घड़ी में ही कराया जाता है। मतलब हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि पहले साल, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें इस तरह से कराया जाता है। तो हर बार कोई ना कोई बाधा लगती रही। लेकिन इस बार मेरी शादी का जो था वो 9वां साल चल रहा था। तो मम्मी ने बोला कि माह का पावन महीना चल रहा है तो हम हवन कंप्लीट करा देते हैं। और मतलब मेरी शादी का जो था वो 9वां साल चल रहा था। तो मम्मी ने बोला सही समय करा दें। तो यही था कि मेरी शादी का हवन होना था आज यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे हमसे ना एक बहुत बड़ी भूल चूक हो गई थी। पता नहीं भगवान जी को क्या मंजूर था कि जब मेरे हस्बैंड यहाँ पे धूप जला रहे थे तो वो धूप गलती से जलती हुई मेरी साड़ी पर गिर गई और मेरी साड़ी जल गई, बच गई मैं भी। तो पंडित जी बोल रहे थे कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता कुछ बड़ा होना लिखा था और ये इसी में ही टल गया। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। और जो भी साड़ी मैंने पहनी थी यहाँ पे बिल्कुल कोरी थी और वो जल गई। तो बहुत ज़्यादा सभी लोग डर गए कि अरे क्या हो गया क्या हो गया, पर कोई नहीं, कहते हैं ना कि क्या पता कुछ बड़ा होना लिखा हो और बाधा इसी से टल गई हो। तो कोई नहीं, फिर बाद में पंडित जी बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत लो और अपनी पूजा को अच्छे से संपन्न करो, भगवान सब देखता है, कुछ ऐसा बुरा नहीं होगा। कहते हैं ना जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। तो बाधा ऐसे ही टल गई और हमने सारे हवन को अच्छे से संपन्न किया। तो आप भी इंजॉय कीजिए हवन। और मैं ऐसे ही करती हूँ, वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आम की लकड़ी तो मंगाना आम के पत्ता हुआ थोड़े सूखे भी ले आए थोड़े फोन कर मिलो गए होंगे वे जिनके पेड़ पे तो चले गए है ना भालू को पेड़ और जरा लकड़ी के रोपड़ाई अब थोड़े आम के पत्ता ले आम के पत्ता है लकड़ी लाने सूखी सूखी लकड़ी ले आओ ना सूखे पत्ता हुआ थोड़े पत्ता ले आओ थोड़ा तो कहीं का करना हुआ था दे भैया आम की लकड़ी बात हां पंडित जी राम 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 आगे वो वैसे आती है मालूम पड़ गई ना, मतलब उनको दिक्कत थोड़ी और आप सिंहासन बैठ बोले जन्मी कर्म ज्ञान करम प्रदान विश्व विश्वराचा जो जस करत सोई फल चाखा। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे ही उसे फल मिलेगा। जैसे ही कर्म करोगे मनुष्य को वैसे ही फल मिलते हैं। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे और बुरा होता है तो बुरा होता है। इसीलिए जो है कहा गया कि अच्छे करो। अभी ये कथा हो रही है, कथा कराई सत्यनारायण भगवान की, इससे बहुत कहते हैं दोहा संस्कार जब होता है
तो जो भी भूल चूक हो जाती है कहीं कोई बात की मतलब बंदी रह जाती है उस प्रकार की क्षमता हो। हर हर महादेव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर कोई आ रहा है वो अपने बैठ लो आप है ना खाली हो गए आप ले गए तो आप बैठ लो है ना महादेव मंदिर सीता माता की जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा मंगलम भगवान विष्णु माता भाई तुम्हारी मंत्र आइए तो बच जाता है आप बैठ लो करने लगे ये अंश शक्ति समापन मन संक्रम वाणी आपको प्रणाम हो आम निर्गुण भी हो सगुण भी हो आदि मंत्र से राय प्रभु आपको बार बार नमस्कार हो समस्त लोगों के प्राणियों से आपको आदि लोग होते हैं उनके आप दूर करने वाले हो इसी को स्थिति सुनकर भगवान नारद जी से बोले हे नारद तुम यहाँ क्यों आए हो तुम्हारे मन में क्या है तुम मुझे बताओ आप कहते शांति से जुए ध्यान से सुनो नारद जी बोले मैं सारी कथा आपको सुनाता हूं पकड़िए एक मिनट फोन पकड़ जाओ मैं भी नहीं बैठा घूम रहा हूं हुए पाप कर्म से पीड़ित हो रहे हैं हे प्रभु उनके साथ दूर करने की कोई छोटा सा उपाय अपन की आहुति लग रही है बता के बाद मम्मी कोई कैसे चाहिए पंडित जी कैसे चाहिए मम्मी आहुति लग रही हां देख लो एक मिनट देख ली तब तक क्या पता था तू मेरे बैठ जा उपाय के ध्यान लगाकर ब्राह्मण श्रेष्ठ इस व्रत को इसमें दुर्लभ ये बहुत बड़ी कथा है इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है और छोटा भी है तो जितना बढ़ाओ जितनी इसमें चीज लाओ और जितना भी कर लो उसमें उसको विधि पूर्वक करने से मनुष्य शीघ्र सुख की प्राप्ति करता है मनुष्य जो ये कार्य कराता है उसे सुख मिलता है अवश्य मिलता है आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलना ही मिलना है अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है यानी यहाँ मृत्युलोक से जाता भी है तब भी वो मोक्ष हो जाता है अच्छी जगह मिलती है उसके लिए मोक्ष को प्राप्त करता है भगवान के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर श्रीनाथ मुनि बोले हे नाथ उस व्रत का क्या फल है और क्या विधान है उस तब आपने को कल बताया सौभाग्य और संतान को देने वाला है सब जगह विजय कराने वाला है इसके लिए दिन का बंधन नहीं है किसी भी दिन इस व्रत को किया जा सकता है लेकिन इसमें भक्ति एवं श्रद्धा की परम आवश्यकता है संध्या के समय अर्थात गौधूल बेला के समय सुबह के समय या दोपहर के समय बेला में ब्राह्मण को बुलाकर कथा करना चाहिए ब्राह्मण है पांडवों को ध्यान में तत्पर होकर सत्ता भगवान की कथा कोई प्लेट में रखा बताने वाली प्लेट लगी पूजा करते वक्त जलिए भी जलाई जा कोई बात नहीं दूसरा अध्याय सूत जी बोले हे ऋषियों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये व्रत पहले किसने किया था प्राचीन काल में इंद्रकाशीपुर के बीच एक गरीब ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण भगवान के बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि कर्मकांड जो दिया था गरीब ब्राह्मण का घूम से जाकर वह ब्राह्मण नसीब ढूंढता रहता था ब्राह्मणों से प्यार करने वाले उस दुखित ब्राह्मण को देख भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना लिया ब्राह्मण ही भगवान के रूप मानते उन्हें भी भगवान का रूप बना लिया इतनी परेशान क्यों है क्या बात है उस ब्राह्मण के पास आकर पूछा है ब्राह्मण देवता तुम भी महान
कि भक्त इस पृथ्वी पर क्यों विश्राम करते हो? मैं तुम्हारी कथा सुनना चाहता हूँ। यहाँ आओ, तुम मुझसे कहते हो कहो। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण को भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। एक लोग यदि आप मुक्ति का उपाय जानते हैं तो मुझे बता दें, कृपा करें। ब्राह्मण बोले, हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान की कामना पूर्ण करने वाला उन्हीं का तुम पूजन करो। और सौरभ कहते बैठ जा, अब तो लड़की सौरभ कहते बैठ जाता है और उस व्रत के विधान से हम लोग ऐसा शांति बना उसमें ब्राह्मण को बहुत समझा गया, उसने मानो ऐसा दिन रखा दिया इस के बाद गहरा मसाले को दिया। ब्राह्मण ने प्रत्येक महीने में किया, व्रत को करने लगा, सारे पाप को और उसको हुआ। इस व्रत को करने वाली पहला उसने के सारे को बोलने लगा, भगवान जी कहा था, हे ब्राह्मण भाई मैंने आपको पता है आप ये कर रहे हो। इसलिए ब्राह्मण के व्रत को ना करके इसने को किया, ये मेरा प्रश्न को चाहते हैं। हमें सदा आप ये होती है एक बार से ब्राह्मण के साथ भाई का करा था, इसी बीच में आ गया मान के ब्राह्मण गया। मैं जाने बिना के ब्राह्मण को करके देखा, ब्राह्मण से बोला ये आप कर रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता ये की करके सरकार का बोला, ये काम की करने वाले सब भगवान का है। ये आगे मैं यहाँ हुआ सामने के व्रत के सुंदर मैं महाराज हुआ, वैसे भी करता करके उतर गया। मैं तो कहा था कि आप ध्यान देगा, उसी में सब देखा होगा। ऐसा संस्कार उसी तरह करना है। उस काम में आप नासिक लोग थे, वहां से अपना करना मुकाबले कुशन मन करके फल ये करके उतर गया। अभी का बात यहाँ के एक बार बहुत नाम गया था ना आप बताइए मैं और आपने लोग काफी काम पूरी पूरी करता हूं गाना के बदले से साल बाद बुलाया ना मुझे भी पता नहीं जब तक मुझे नहीं बात ये यहां पर आने के बाद भय में आया उसने अपनी पति को संतान देने वाला बताया मैं उसको बोला मेरे संतान को ये बात की जल्दी स्वाहा ओ ये हमारी बात मानने का जगह कोई बाल घटी स्वाहा देख लो वहाँ देख के डालो।
मामा है। कल आ रही है। प्लेट लाऊं प्लेट। और फल ले सब्जी जो फल है पांच फल ले लो फल ले लो फल रख दो चना कट रखो सब ले आओगी सब्जी रखो प्लेट में प्लेट में चटनी है चम्मच घी चम्मच लाए अरे जितना छोटी में जोड़ा जाए चम्मच लिए कॉफी एक चम्मच ले आई नानी आएंगे हां अरे जा है तो हां हां ठीक कौन आएंगे कि ना? हाँ पता चल गई कल्याण आ रहे हैं। पार्वती पिता महादेव धूप चढ़े खील चढ़े और चढ़े लड्डू के भोग लगो संत करे सेवा एक दंत दयावंत चार गुणधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूछ की सवारी अंधन को आँख देत कोढ़ को काया पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जपी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा फूल जाम शरण आए कमल सीधे सेवा बुध छविदान नारद करत निरंजन गंगा धुन बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा जाकर घी डाले कलि कारण तुझको दरस दिए स्वामी तुझको दरस दियो बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन मैल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर कहो अरे बाबू प्रसाद बना रहे पर कृपा करी जब घी डाले पर कृपा करी पर हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा बस मनोरथ पायो श्रद्धा तजदीनी स्वामी श्रद्धा तजदीनी तो फल भोगो प्रभु जी हे स्तुति की ओम जय लक्ष्मी रमणा बाबू भक्त के कारण चिन चिन रूप धरो स्वामी चिन चिन रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी के काज करे ओम जय लक्ष्मी रमणा इतने बारे आए ही ना रहे हैं इतनी दूर खड़ी है तो घुमाओ कमरा ले इतवान को ना आवे छोड़ दो कर ले करना पीछे उसे अरे चुप से करो रानी संत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी देव रहते गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते शिवानंद स्वामी संपत्ति पावे जय लक्ष्मी माता जय लक्ष्मी माता 18 प्राणों की जय बोलो शास्त्र
फिर उसके बाद यहाँ पे पापा ने मेरा और मेरे हस्बैंड का टीका किया, क्योंकि हम पापा के मान हैं और ये रिवाज होता है, मतलब पंडित जी बोलते हैं ये रिवाज था कि ऐसे करना है। तो पापा ने हम लोगों के पैर छुए, क्योंकि मैं पापा के मान लगती हूँ, इसीलिए हमारे यहाँ बेटियों के पैर छुए जाते हैं, बेटी और दामाद के। और यहाँ पे ये है मेरी नानी और आगे आएंगे मेरे नाना जी। तो इन लोगों ने हम जोड़े का था, न्योछावर किया था। हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, तो नाना नानी भी आए थे। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पूजा समाप्ति होने वाली थी। उसके बाद पंडित जी ने मेरे यहाँ पे गोद भराई भी की थी, मतलब गोद भरी जाती है फलों से और पूड़ी वगैरह से। तो यहाँ पे पंडित जी ने वो प्रोग्राम भी जो था वो संपन्न किया था, और पूजा तो हो गई थी समाप्त। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। पूजा हो गई है समाप्त, और मेरे बच्चे दोनों वैसे नहीं सोते हैं, और आज तो भी सो रहे हैं। वो भी सो रहा है इधर, और वो भी सो रही है, उसको भी दिखाती हूँ। ये सो रही है, वैसे कभी नहीं सोते ये बच्चे मेरे, और आज देखिए किस तरह से सो रहे हैं। आदू तुम सो गया था, तुम सो गया था, अब पूजा में नहीं बैठा। पूजा में सो गई थी, आडो आडो पूजा में सो गई, अभी उठी है, अब पूजा में सो गई है, सो गई तुम बोलने लगे भैया गए।